अलीगढ़ में मौत के मुंह से बचकर निकला रिक्शा चालक। नो एंट्री में पटरी पार करने के दौरान आई ट्रेन, रिक्शा चालक ने कूदकर बचाई जान। हादसे की सीसीटीवी फुटेज। फिरोजाबाद में महिला के रेलवे ट्रैक पार करते वक्त आ गई ट्रेन, रेलवे कर्मी की सूझबूझ से बाल बाल बची जान। घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा के केके नगर कॉलोनी में निकला 6 फीट लंबा अजगर। अजगर देख कॉलोनी वासियों में दहशत, वन विभाग की टीम को किया गया सूचित। जालौन में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भीम आर्मी के बीच विवाद। भीम आर्मी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने मामला शांत कराया। धारचूला के गलाकी धामी गांव में फटा बादल, घरों और दुकानों में घुसा मलबा, कई गाड़ियां मलबों की चपेट में। काली नदी के उफान में समाये 2 मकान, एक महिला का शव मिला। दहशत में ग्रामीण, कल शाम से धारचूला में हो रही मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से मलबा आने पर एक बार फिर से बंद हुआ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार, यात्री परेशान, मौके पर नहीं पहुंचा प्रशासन। भारी बारिश से केदार घाटी में मची तबाही। ऊखीमठ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह आया मलबा। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने बदली अपनी धारा, किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन राप्ती नदी में समाई। कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया। सहारनपुर में मां शाकुंभरी मंदिर क्षेत्र में आया सैलाब। शिवालिक की पहाड़ियों से तेज बारिश, कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई, क्षतिग्रस्त हुई। पानी उतरने के बाद मिली गाड़ियां। आगरा में जर्जर मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा, बाल बाल बचा किसान का परिवार। थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव पूरा जवाहर का ये पूरा मामला। लखनऊ अग्निकांड की रिपोर्ट सीएम होम गृह को सौंपी गई। लेवाना अग्निकांड में एलडीए अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी पाए गए। मंडल आयुक्त पुलिस कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गई है अधिकारी। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए। अग्निशमन के लिहाज से यूपी विधान भवन भी सुरक्षित नहीं। आग से बचने के नियम कानूनों का नहीं हो रहा पालन। सचिवालय के अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। 2024 से पहले यूपी में पोस्टर वाली सियासत की शुरुआत। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर यूपी बिहार को जोड़कर पोस्टरबाजी। लिखा, यूपी और बिहार साथ तो गई मोदी सरकार। चाचा शिवपाल यादव के भतीजे को 2 टूक। 2024 में अखिलेश के साथ नहीं होगी कोई बात, बहुत खा चुके हैं धोखा। गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सपा अपने संगठन को ही नहीं संभाल पाई, जबकि जनता चाहती थी कि इनका संगठन सत्ता में आए। इतना मैं जान रहा हूँ, उस समय जनता चाहती थी सरकार बने। अखिलेश यादव ने जो संगठन बनाया था वो सरकार बने, जनता चाहती, लेकिन ये अपने संगठन को ही नहीं संभाल पाई, टिकट ठीक नहीं बच पाई। साथ ही शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के लक्ष्य को भी बताया। कहा, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य 24 में सरकार में रहना। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान। कहा, 2024 में अपने संगठन के बूते में सत्ता में रहेगी प्रसपा। निकाय चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में होंगे। देखते जाइए किससे गठबंधन होता है, कैसे, लेकिन हम इतना चाहते हैं अपने संगठन के बल पर 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि पार्टी की कमियां देख लेते, टिकटों का बंटवारा सही समय पर कर लेते तो इस समय सरकार में होते। अगर वो अपनी जो पार्टी की कमियां देख लेते, सब देख लेते, टिकटों का बंटवारा ठीक कर लेते तो इस समय सरकार में होते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्वीट संग्राम। अखिलेश ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, 2024 में नहीं खुलेगा सपा का खाता।
अखिलेश के हमले पर मायावती का पलटवार, बचकानी बयानबाजी पर ध्यान बांटने का लगाया आरोप। ट्वीट करके लिखा, विपक्षी पार्टियों को सपा से सावधान रहने की जरूरत। यूपी है विदेशी निवेशकों की पहली पसंद। 24 देशों ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया है निवेश। 5 साल में 12 देशों से 26,371 करोड़ के निवेश के मिले हैं प्रस्ताव। बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गणेश भवन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। पूजा अर्चना कर पंडित बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, चुनाव में लगातार पराजय से बौखला चुके हैं अखिलेश। मऊ में माफिया मुख्तार और उनके करीबियों पर ऑपरेशन प्रहार की तैयारी। मुख्तार के 154 करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। यूपी पुलिस की ओर से कई जिलों में मुख्तार के सहयोगियों की खंगाली जा रही है कुंडली। सपा विधायक रमाकांत यादव की बदली जेल आजमगढ़ से किस जेल भेजे जाएंगे ये साफ नहीं। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने जेल जाकर रमाकांत यादव से की थी मुलाकात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।